Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your entry test preparations. Dear students, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ the complete admission guide of NEST for admission 2027. Your complete roadmap towards NEST. आपको NEST के लिए क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। एनईटी क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, नेस्ट में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, कौन कौन से कैंपसेस हैं, मेरिट कैसे आपका डिसाइड होता है, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर नेस्ट एनईटी 1 2027. सो ऑल द थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो को आप लोगों ने अपने जूनियर्स के साथ, अगर आप अभी गैप ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपने अपने जूनियर्स के साथ, अगर आप खुद अभी सेकेंड ईयर में मौजूद है तो अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स भी नेस्ट में 2027 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं वो नेस्ट के हवाले से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से महरूम ना रह सकें, क्योंकि गाइडेंस आपके एडमिशन प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस ही आपको, एक प्रॉपर गाइडेंस ही आपको आपकी एडमिशन जर्नी की तरफ, आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ, ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरफ ले जाती है। और आपकी गाइडेंस ही आपको, अगर आपकी गाइडेंस प्रॉपर ना हो, वही आपको गैप ईयर की तरफ ले जाती है, आपको बहुत सारी मिस्टेक्स की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से आपका एडमिशन होने से रह जाता है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आपने एडमिशन को टारगेट करना है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि उस यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स एंड क्राइटेरियाज क्या हैं, वो उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, वो किस बेसिस पे एडमिशन लेती है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें कौन कौन से जो प्रोग्राम मैं टारगेट कर रहा हूँ, क्या वो यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम्स ऑफर करिए। अब अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने एमबीबीएस करना है और वो कहे कि मैंने नेस्ट से करना है, तो नेस्ट के अंदर वो प्रोग्राम ऑफर किया जाता है या नहीं। या अगर कोई स्टूडेंट है वो कहता है कि मैंने कोई इंजीनियरिंग का प्रोग्राम करना है और मैंने एरोस्पेस करना है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना है, और वो कहे कि मैंने वो यूईटी से करनी है, तो यूईटी तो एरोस्पेस जैसा प्रोग्राम ऑफर ही नहीं करती है। तो आपको एक अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि आपने आगे किस प्रोग्राम के अंदर किस फील्ड को आप टारगेट कर रहे हैं। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस प्रोग्राम को आप टारगेट कर रहे हैं वो आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी को ऑफर कर भी रही है या नहीं। इसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन, उसकी कंप्लीट गाइडेंस होना जरूरी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, बट स्टूडेंट्स को, चूंकि आप अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हो, जूनियर होते हो, छोटे होते हो, अभी आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वेबसाइट्स को रिसर्च करने के अंदर प्रॉब्लम होती है, और फिर आप लोगों को अपनी गाइडेंस जो है वो प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह तमाम कंप्लीट एडमिशन गाइड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को एनईटी के हवाले से किसी भी तरह का सवाल नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको लगे कि आपको कहीं पे कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे से किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी की एडमिशन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं व्हाई नेस्ट। नेस्ट की आप लोग अगर जब अपने एडमिशन फेज के अंदर आएंगे, अपने एंट्री टेस्ट जर्नी के अंदर आएंगे, अपने एडमिशन जर्नी के अंदर यूनिवर्सिटी एडमिशन जर्नी में आएंगे, आपको सबसे ज्यादा नाम नेस्ट का सुनाई देगा। हर स्टूडेंट इनिशियल फेजेस के अंदर सबसे ज्यादा प्रेफर नेस्ट को कर रहा होता है, हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है। और फिर बाद में साल के एंड पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की होती है, अपने कम मार्क्स की वजह से वो नेस्ट के लिए गैप ईयर तक लेते नजर आएंगे। इवन दो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको गैप ईयर के मिलेंगे भी, और वो कहेंगे कि उन्होंने नेस्ट के लिए गैप लिया। ऐसा क्या है नेस्ट के अंदर कि जो हर स्टूडेंट उसको इतना प्रायोरिटाइज करता है, और हर साल लाखों की तादाद में नेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर कर रहे होते हैं। तो भाई, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए सिर्फ उसका नाम और उसका फीस स्ट्रक्चर देखना काफी नहीं होता, या सिर्फ उसका प्रोग्राम देखना काफी नहीं होता। एक वर्ड होता है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, जिसको कहते हैं क्वार्टरली साइमंड्स रैंकिंग 2026। ये हर साल क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग अपडेट होती है। ये एक क्राइटेरिया होता है जिसकी बेसिस पे ओवरऑल ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के अंदर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है। अब इसके अकॉर्डिंगली ओवरऑल नेस्ट की पूरे वर्ल्ड के अंदर 384th रैंकिंग है, यानी कि जो नेस्ट है वो
ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर टॉप 300 यूनिवर्सिटीज के अंदर लाई करती है। किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के लिए इन टॉप 300 यूनिवर्सिटीज के अंदर आ जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर 68 नंबर पर यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर नस्ट का शुमार है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान में नस्ट की फर्स्ट रैंकिंग है, नंबर 1 पे नस्ट आती है। अब आप लोग यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं कि आप लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपने उसकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग को देखना है, ठीक है। फिर दूसरी बात जो आती है उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उस वहां पे रिसर्च और इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, जो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो देखी जा सकती हैं। आपको ये नस्ट के ग्रेजुएट्स की एलुमनाई स्टोरीज से पता चल सकता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो कैसी है या रिसर्च और करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। नस्ट जो कोई भी यूनिवर्सिटी होगी वो अपने प्रोस्पेक्टस में या कहीं कहीं पे भी वेबसाइट पे ये चीज जरूर मेंशन करेगी कि उनके कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने वो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं और कितने उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज। आप देख सकते हैं नस्ट के अंदर 94% ग्रेजुएट्स की प्लेसमेंट्स होती हैं। 2000 प्लस कंपनीज जो हैं वो आगे आपको रेफर करती हैं। 18,000 प्लस आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और 20,000 प्लस इंटर्नशिप्स आपको, ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही होती हैं नस्ट के अंदर। आपको यहाँ पे रिसर्च के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है नस्ट यूनिवर्सिटी। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अब तक 31,249 प्लस ग्रेजुएट्स यहाँ से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। और इस वक्त जो रिसेंटली जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स की तादाद है वो भी यहाँ पे मेंशन है। और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको नस्ट के अंदर 35 प्लस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अब बात करते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस की और प्रोग्राम्स जो ऑफर किए जाते हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सिर्फ नस्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस इस्लामाबाद के अंदर मौजूद नहीं है। नस्ट का एक मेन कैंपस जो है H12 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। उसके अलावा नस्ट के जो सब कैंपसेस हैं कराची में है, कोयटा में है, उसके अलावा रावलपिंडी में है। ये कैंपसेस के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ प्रोग्राम्स का ब्रेक डाउन करूंगी। उन प्रोग्राम्स को मैं ये भी बताऊंगी कि किस कैंपस के अंदर कौन कौन सा प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं द मोस्ट फेमस डिपार्टमेंट एंड द मोस्ट टॉप डिपार्टमेंट ऑफ द नस्ट यूनिवर्सिटी इन द मेन कैंपस, दैट इज द सीक्स डिपार्टमेंट। सीक्स डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग, ये मेन कैंपस के अंदर डिपार्टमेंट मौजूद है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के तमाम प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग SMME, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के लिए जो डिपार्टमेंट है ये भी इस्लामाबाद मेन कैंपस के अंदर मौजूद है। और इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है। उसके बाद स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आपको सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और एनवायरमेंटल साइंसेज जैसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। ये आपको ये वाला स्कूल भी मेन कैंपस के अंदर मौजूद है। नस्ट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को स्कूल्स और कॉलेजेस के नाम से उनके नाम रखे गए हैं, जिनको हम डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं आम लफ्जों में। इसके अलावा स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है वो ये है और उसके अंदर मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के साथ साथ केमिकल इंजीनियरिंग भी ऑफर की जाती है। अभी 2026 के अंदर हाल ही के अंदर US पाकिस्तान सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन एनर्जी इंजीनियरिंग का अंडर ग्रेजुएट लेवल पर प्रोग्राम आपको ऑफर किया गया है नस्ट के अंदर। ये फर्स्ट टाइम ही 2026 के अंदर नस्ट के अंदर ऑफर किया जा रहा है। उसके अलावा स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एनर्जी एंड साइंसेज के अंदर BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रोग्राम आपको ऑफर किया जाता है। उसके बाद NBS नस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर आपको बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी और BS लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज जैसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं।
उसके अलावा जिन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड लीडरशिप के अंदर बैचलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नस्ट लॉ स्कूल के अंदर एलएलबी जैसे प्रोग्राम्स को ऑफर किया जाता है। उसके बाद स्कूल ऑफ आर्ट्स डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के अंदर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन जैसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज के अंदर बीएस मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अताउर रहमान स्कूल ऑफ अप्लाइड बायोसाइंसेज असाब के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बीएस एग्रीकल्चर ऑफर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास रावलपिंडी कैंपस आ जाता है। रावलपिंडी कैंपस के अंदर कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाती हैं। इसके अलावा मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद कराची के अंदर पीएनईसी का कैंपस आ जाता है, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड मैरीन इंजीनियरिंग एंड बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। रिसालपुर कैंपस के अंदर आप लोगों को मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर सिविल इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है और कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सीएई के अंदर एवियोनिक्स इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद कोयटा कैंपस के अंदर नस्ट बलोचिस्तान कैंपस के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाई टू चूज नस्ट। नस्ट की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है जो कि 40 प्लस प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है रिसर्च इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज की वजह से एंड करियर ग्रोथ, ग्लोबल रिकग्नाइजेशन एंड मल्टीपल कैंपसेस की वजह से आप लोगों को नेस्ट को लाजमी तौर पे अपनी प्रेफरेंस में रखना चाहिए। अगर स्पेशली आप अपने इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग या साइंसेस के प्रोग्राम्स के अंदर एनरोलमेंट्स लेना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट चॉइस है। आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी सिर्फ तभी आप अचीव कर सकते हैं लेकिन जब आप इसके लिए स्मार्ट प्रिपरेशन और अपना मेरिट स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि नस्ट के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को डिफरेंट रूट्स भी अवेलेबल होते हैं आपके पास, लेकिन आप लोगों को एक टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। नस्ट के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट रूट्स हैं। उसके अंदर आपके पास नस्ट का अपना टेस्ट होता है जिसको नस्ट एंट्री टेस्ट एनईटी कहा जाता है, जो कि साल में 4 दफा कंडक्ट होता है। इसके अलावा एसीटी बेस्ड एडमिशन जो नेशनल और इंटरनेशनल सीट्स के लिए होता है, आप इसकी बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या सेट बेस, ये भी एक इंटरनेशनल टेस्ट होता है, इसकी बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एनईटी को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए क्योंकि एनईटी की बेसिस पे एडमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एसीटी और सेट। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सिलेक्शन मेरिट लिस्ट या फर्स्ट क्लोजिंग मेरिट लिस्ट की जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर या आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर एसीटी या सेट की बेसिस पे नस की क्लोजिंग मेरिट लिस्ट देख सकते हैं 2026 की, जिसके अंदर आप लोगों को साफ वाजे नजर आएगा कि एसीटी और सेट की बेसिस पे कितनी कम सीट्स अवेलेबल हैं और एनईटी के अंदर हजारों की तादाद में सीट्स में एडमिशन हो रहा है। तो इसीलिए एनईटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब आप लोगों की जो नस्ट के लिए एडमिशन जर्नी है उसके अंदर सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आपने अपना डिजायर्ड प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, क्योंकि नस्ट के अंदर आपने जो भी एनईटी देना है ना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने आगे किस प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट्स लेनी है। आप आगे अगर इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो उसका टेस्ट अलहदा होता है। अगर आप अप्लाइड साइंसेज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एनईटी अप्लाइड साइंसेज होता है। अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एनईटी बिजनेस साइंस, बिजनेस और एंड सोशल स्टडीज का जो सोशल साइंसेज का टेस्ट होता है वो होता है जिसको एनबीएस कहते हैं। उसके अलावा आर्किटेक्चर के लिए आपको एनईटी आर्किटेक्चर का टेस्ट देना होगा। उस इन सब के पेपर पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इसके लिए चेक कर लेना होता है कि आप लोगों की मैट्रिक और इंटर के अंदर आप लोगों की 60% तक एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। आप लोगों ने एनईटी के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो फिर उसके लिए आप लोगों को एनईटी की जो डेडलाइंस होती हैं उसके अंदर रिस्पेक्टिव एनईटीज के लिए खुद को रजिस्टर करवाना होता है। आपने एनईटी 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है या 4 देना है। साल में 4 दफा एनईटीज होते हैं। उसके बाद आपने अपने एनईटी को प्रिपेयर करना होता है और अटेम्प्ट करना होता है और 5th पे आप लोगों का फाइनल स्टेज आ जाती है जिसके अंदर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है और एडमिशन होते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, आपको ऊपर वाले ये 4 प्रोसेस से गुजर के जाना होता है और ये आपको अच्छा खासा
आपको टफ कम टाइम देते हैं, क्योंकि आप लोगों के जब नस्ट के एडमिशन स्टार्ट हो रहे होते हैं उस टाइम पे आप लोगों के सेकंड ईयर भी पीक पर होती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले बात बता देती हूँ कि नस्ट 2027 के लिए जो टेस्ट का स्केड्यूल होता है वो क्या होता है। ये मैं आप लोगों को एस्टिमेटेड बता रही हूँ, अगर इसके अंदर किसी भी तरह की चेंजेस आती हैं तो वो 2027 के ईयर के अंदर अगर नस्ट किसी भी तरह से अपने एडमिशन स्केड्यूल के अंदर किसी भी तरह के चेंजेस करती है तो ये टोटली नस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो नस्ट का स्केड्यूल है और जो ट्रेंड्स है उसकी बेसिस पे आप लोगों को नस्ट के स्केड्यूल के बारे में बताने जा रही हूँ। नस्ट की होती है 4 सीरीज, ठीक है। उन 4 सीरीज में से सबसे पहली सीरीज आपकी कंडक्ट होती है दिसंबर और जनवरी के अंदर। पहला एनईटी आपका दिसंबर से कंडक्ट होना शुरू हो जाता है, नवंबर के अंदर आपकी एनईटी की अनाउंसमेंट हो जाती है, ठीक है। पूरा स्केड्यूल एनईटी का 1, 2, 3, 4 का अनाउंस हो जाता है। दूसरा एनईटी आपका तकरीबन फरवरी और मार्च के अंदर, तीसरा एनईटी अप्रैल और मई के अंदर, और चौथा एनईटी जून और जुलाई के अंदर कंडक्ट होता है, और अगस्त के अंदर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट लगना शुरू हो जाती है। ये एनईटी के एडमिशन की टाइमलाइंस होती हैं। अब देखें यहाँ पे ना एक चीज समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है कि आप लोगों का जब पहला एनईटी होगा उस टाइम पे आप होंगे सेकेंड ईयर के अंदर, और आप लोगों की अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट हुई होगी। अब जो हम अपने बैचेस के अंदर स्टूडेंट्स को प्रिपरेशंस करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी, जो स्टूडेंट्स भी टाइम से टाइमली प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं उनके रिजल्ट्स भी आउटस्टैंडिंग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने नस्ट की टॉप 5 डिसिप्लिन के अंदर फर्स्ट मेरिट पोजीशन अचीव की है। तो इसका सबसे बड़ा जो एक आप कह सकते हैं कि इस चीज के लिए आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए जो सबसे ज्यादा मेन काम करना होता है वो होता है कि आपने टाइमली अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना होता है। अभी देखें सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं अभी से ये अगर अपनी तैयारी करनी शुरू करेंगे तो उनको पता है क्या बेनिफिट होगा। वो पहला एनईटी देंगे, क्योंकि एंट्री टेस्ट आप लोगों के लिए पहली चीज होगी। कंप्यूटर के ऊपर आपको टेस्ट देना होता है, स्क्रीन के ऊपर आपको टेस्ट देना होता है, बबल्स वगैरह फिल नहीं करने होते हैं। तो ये आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है लाइफ के अंदर एक कोई ऐसा टेस्ट अटेम्प्ट करना। तो जब आप लोग एटलीस्ट पहला एनईटी दे देंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी आगे के लिए। पहले के अंदर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, अपने प्रैक्टिस को आप लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। हो सकता है पहले एनईटी के अंदर जाके आप लोगों को एक थोड़ा एक्सपीरियंस हो, आप चीजें देखेंगे कि किस किस तरीके से एनईटी अटेम्प्ट होता है। हो सकता है कुछ गलतियां आप कर जाए, फिर एनईटी 2 या 3 के अंदर वो कवर हो सकती हैं और आपका स्कोर बूस्ट अप हो सकता है। लेकिन एनईटी 1 के अंदर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग हर एनईटी के अंदर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे तो आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि एनईटी 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें अभी से, अगस्त से ही अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोगों के पास मैक्सिमम टाइम हो सके अपनी प्रिपरेशन का। अभी आप लोग थोड़ा चिल है, अभी आप लोगों के ऊपर इतना कोई बर्डन नहीं है, अभी आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जैसे एनईटी 2 का फेज आएगा या जनवरी आएगा ना, आप लोगों के लिए ये सब चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो अभी आपके लिए बहुत ब्रिलियंट टाइम है, बड़े आराम से तैयारी हो सकती है अभी भी, और बाद में आप लोगों को पछताना भी नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, आप बेशक एनईटी 2 दें, 3 दें या 4 दें, आप लोगों को बस प्रैक्टिस साथ साथ रखनी होगी। एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आप लोगों ने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है, और जो अपने लूप होल्स हैं या वीकनेसेस हैं उनको कवर करना है। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एनईटी 1 को अच्छे से आपने करना है। तो आप लोगों के पास अभी से प्रॉपर टाइम है। अब अगर आप लोग नस्ट के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए टाइम बेस्ट टाइम है, ठीक है। अब आप में से वो कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 60% मैट्रिक या ओए लेवल्स या एफएससी के अंदर 60% तक का एग्रीगेट होना जरूरी है। आप लोगों के प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, प्री मेडिकल, ए लेवल्स, किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो आप लोग इधर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया को मैच करना होगा। जैसे कि आप लोग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आपने एडिशनल मैथ्स ना दिया हो। एडिशनल मैथ्स के डॉक्यूमेंट को वो आपकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दरमियान में मांगते हैं। तो अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एडिशनल मैथ्स का पेपर देना होगा। और अगर आपने एडिशनल मैथ्स का पेपर नहीं देना तो नस्ट एक कंडेंस कोर्स भी ऑफर करती है जो 8 वीक्स का कोर्स होता है, आप वो कोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन वो कोर्स चूंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इसलिए स्टूडेंट्स उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करूं सब, अब जो हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, व्हाट इज एनईटी की डिटर्मिनेशन के अंदर सबसे मेन फैक्टर आपका मैटर करता है, वो ये है कि आपके एनईटी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स होने चाहिए। एनईटी आपके पूरे मेरिट का 75% कवर करता है। एनईटी आपके पूरे मेरिट का 75% कवर करता है, यानी कि अगर आपके इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स कम भी हैं तो आप लोगों के अगर मेरिट आप लोगों का बन जाए आपके एनईटी की बेसिस पे, एनईटी के अंदर आप मैक्सिमम 200 के अंदर से मार्क्स स्कोर कर लें तो आप लोगों का अच्छे फील्ड के अंदर एडमिशन हो जाएगा। आपके 4 एनईटी होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चारों में से आप कौन से वाला दे रहे हैं। आप चारों के चारों दे रहे हैं तो उन चारों में से या 3 में से या 2 में से जितने भी आप दे रहे हैं उनमें से जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपके मेरिट की कैलकुलेशन के लिए डिसाइड होगा। अब आप लोगों को कौन सा एनईटी लेना चाहिए। अब आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, एनईटी इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंसेज, बिजनेस एंड सोशल साइंसेज, आर्किटेक्चर एंड नेचुरल साइंसेज। अब आप लोग अगर आगे इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग या आईटी प्रोग्राम्स के अंदर, आईटी के प्रोग्राम्स तो ऑफर नहीं किए जाते, लाइक आप इसको कंप्यूटिंग की कैटेगरी में कह सकते हैं। कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एनईटी इंजीनियरिंग देंगे। अगर आप अप्लाइड साइंसेज यानी बायोटेक्नोलॉजी या इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप लोग अप्लाइड साइंसेज के अंदर अप्लाई करेंगे। बिजनेस के लिए अगर आप बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप लोग एनईटी बिजनेस का टेस्ट देंगे। अगर आप लोग आर्किटेक्चर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग आर्किटेक्चर का टेस्ट देंगे। अगर आगे नेचुरल साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो नेचुरल साइंसेज का टेस्ट भी दे सकते हैं और एनईटी इंजीनियरिंग की बेसिस के ऊपर भी आप लोग इसके अंदर से ले सकते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो आपका एनईटी इंजीनियरिंग का पैटर्न है उसके अंदर 50% आपकी मैथ्स होगी, यानी कि 100 एमसीक्यूज आपके मैथ्स के होंगे, 60 एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के होंगे और 40 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के होंगे। आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री जो है ये नहीं इंक्लूडेड होती है, जो आपकी कंप्यूटर साइंस है ये भी इंक्लूडेड नहीं होती है। ये 2025 से पहले हुआ करती थी, अब ये चीज इंक्लूड नहीं होती है। अब आपके सिर्फ और सिर्फ 40 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं, उसके अलावा आपके इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। 200 आपके पास एमसीक्यूज होते हैं और आपने 3 आवर्स में इनको सॉल्व करना होता है। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है अप्लाइड साइंसेज, उसके अंदर आपके 50 एमसीक्यूज 50% बायोलॉजी होती है, यानी 100 एमसीक्यूज बायो के होते हैं, 60 एमसीक्यू केमिस्ट्री के होते हैं और 40 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के होते हैं। बिजनेस स्टडीज के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे ये भी आपका 50% होता है। क्वांटिटेटिव मैथ्स आपकी 50% होती है, यानी कि 100 एमसीक्यूज आपके बेसिक मैथ्स के होते हैं और 100 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के होते हैं। उसके बाद अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर के अंदर भी आपके 50% डिजाइन एप्टीट्यूड होता है, 60 एमसीक्यूज आपके होते हैं मैथ्स के और 40 एमसीक्यूज होते हैं आपके इंग्लिश के। डिजाइन एप्टीट्यूड के आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं। डिजाइन एप्टीट्यूड क्या होता है, ये 2025 के अंदर नेस्ट ने एक न्यू एडमिशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसके अंदर ये वाजे था कि आर्किटेक्चर के अंदर अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 100 एमसीक्यूज के डिजाइन एप्टीट्यूड के टेस्ट को भी क्लियर करना होगा। डिजाइन एप्टीट्यूड का पोर्शन जो है, जो सब्जेक्ट है, उसके लिए पूरा सिलेबस नेस्ट की वेबसाइट के ऊपर डिफाइंड है और उसके लिए लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेचुरल साइंसेज है उसके अंदर भी आपके पास 50% मैथ्स होती है और 50% आपके पास इंग्लिश होती है। अब जो एनईटी का पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंगली 200 आपके एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज चॉइस होते हैं। आपके पास 300 टोटल टाइम होता है और आपका सिलेबस जो होता है वो आपका पूरा इंटरमीडिएट के अंदर आपने जो भी सिलेबस या टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप लोगों के इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं और सीपीटी टेस्ट होता है आपका। मोस्टली आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, पेपर बेस्ड टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है कराची जैसे एरिया के अंदर या गिलगित वाली साइड पे, लेकिन वो एनईटी 4 के अंदर होता है। एनईटी 2 के अंदर या 4 के अंदर पेपर बेस्ड एनईटी होता है, लेकिन हमेशा प्रेफर करना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड एनईटी को। आपके पास एनईटी के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड नहीं होती है। अब आपका मेरिट कैसे डिसाइड होता है, मेरिट कैलकुलेशन के अंदर आपके एनईटी की 75% वेटेज होती है, इंटरमीडिएट की 15% और एसएससी यानी कि मैट्रिक की 10% वेटेज इंक्लूड होती है। यानी कि जितना अच्छा एनईटी उतना अच्छा एडमिशन के, उतने ज्यादा एडमिशन के चांसेस। योर एनईटी मार्क्स आर डायरेक्टली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एडमिशन और एग्रीगेट। जितना अच्छा एग्रीगेट, जितने अच्छे एनईटी में मार्क्स, उतना अच्छा एग्रीगेट, उतनी जल्दी एडमिशन के सिलेक्शन के चांसेस और उतनी अच्छी फील्ड के अंदर सीक्स और मेन कैंपस जैसी जो मेन कैंपस है उसकी डिफरेंट सीक्स जैसे डिपार्टमेंट जहां भी आप टारगेट करें उसके अंदर एडमिशन के चांसेस आपके लिए इजी हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए कितने मार्क्स एनईटी के अंदर अचीव करना इनफ है, इस चीज को मेंशन करना जरूरी है। ये स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है कि एनईटी के अंदर कितने स्कोर हम कर लेंगे तो हम लोग सेफ साइड पे आ जाएंगे। देखें, ये चीज आपकी डिपेंड करती है आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स के ऊपर। अगर तो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स अच्छे हैं तो आपकी तो जरा सी मेहनत भी आपके एनईटी के अंदर 150 प्लस का स्कोर भी आपको बहुत अच्छे एग्रीगेट की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आपके इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स कम है तो आप लोगों को एनईटी के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप स्पेशली कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं या सीक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी ऐसी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ है, जहाँ पे मेरिट बहुत हाई है, वहां पे जैसे कि आपके पास लॉ आ जाता है, एलएलबी आ जाता है, उसके अलावा आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, तो फिर आपको एनईटी के अंदर 160 प्लस 170 प्लस का स्कोर लेके जाना पड़ेगा। ये फिर आप लोगों के पास जो गोल्डन टारगेट या मैं एवरेज कह लूं तो वो 150 तक प्लस तक होता है। बाकी आपने इस चीज को मद्देनजर भी रखना होता है कि आपके इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स कैसे थे। इंटरमीडिएट के बेसिस पे आप लोग अगर तो इंटरमीडिएट में मार्क्स अच्छे हैं तो फिर तो जरा सा भी टारगेट आपका यहाँ पे एनईटी के अंदर अच्छे स्कोर आ जाए तो आपका एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स कम है तो आप लोग अपने एनईटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, एग्रीगेट अच्छा बन जाएगा। फिर उसके बाद अब आप लोगों के पास आ जाती है एनईटी की स्ट्रेटेजीज। एनईटी हमने क्लियर कैसे करना है? एनईटी क्लियर करने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए मैटर करती है वो है आपका कॉन्सेप्ट होना। आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, कितने अच्छे से आपकी तैयारी हुई है, आपको कॉन्सेप्ट कितनी अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई हुई है, ये चीज मैटर करती है। और अगर कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं ना करते, आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो। प्रैक्टिस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट इज इंडीड अ फेमस प्रोवर्ब कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके वो कॉन्सेप्ट्स जो आपने लर्न किए हैं, बिल्ड किए हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, उस प्रैक्टिस से अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, उनके और टाइम्ड टेस्ट यानी कि आपका टेस्ट जो हो रहा है, जो आप अपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर टाइमर लगाओ। विद इन अ लिमिटेड टाइम आपने एक पूरे फुल लेंथ पेपर को सॉल्व करना है। इस चीज से जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के एनईटी के अंदर टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से एक्यूरेटली और एफिशिएंटली सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद आप लोग खुद को एनालाइज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। रिपीटेडली जब आप अपने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, अपने टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, अपने लूप होल्स को कवर करेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बिल्ड होगी। अब आप लोगों के पास एनईटी को कवर करने के लिए ये 5 मेजर स्ट्रेटेजीज हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। मैं आपको कहूंगी कॉपी पेंसिल लेके ये 5 चीजें लिख ले और डेली बेसिस पे जब आप जैसे जैसे आप इसको फुलफिल करते जाए उसके आगे टिक जरूर लगाते जाए कि आपने एनईटी की प्रिपरेशन के अंदर ये ऐसे किया। लेकिन अब बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपने इग्नोर नहीं करना, और इनको जो हर साल स्टूडेंट्स अपने एनईटी की प्रिपरेशंस के अंदर मिस्टेक्स करते हैं और बाद में एनईटी के अंदर प्रॉपर मार्क्स अचीव नहीं कर पाते। सबसे पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा लेट स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे स्टूडेंट्स के अंदर एक लूप होल आ जाता है कि उनको पहले पता ही नहीं होता कि प्रिपरेशन टाइम से स्टार्ट करनी है, और स्टूडेंट्स सोचते हैं, और जिनको पता लग भी जाता है वो फिर भी कहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम्स के बाद देखेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी तो टेस्ट आता है ना जून जुलाई जुलाई के अंदर, तो हम वो वाला टेस्ट दे देंगे। लेकिन ये बात बच्चे समझते ही नहीं है कि जब आपके बोर्ड एग्जाम से आपने फ्री होना तो तब टाइम क्या बचेगा। बोर्ड एग्जाम से फ्री होते ही आपका टेस्ट होगा। आपने 2 साल के सिलेबस को विद इन अ मंथ कैसे कवर कर लेंगे? आप कैसे सोच सकते हैं कि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी एनडी टेस्ट के हवाले से कवर नहीं है? एनडी टेस्ट वो चीज नहीं है जो आपका बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम और एनडी टेस्ट दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं। ये आप उनको आपस में कोलैप्स नहीं कर सकते। आपको इसके लिए प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, एनटी टेस्ट के हवाले से खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर
दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये जो आपका आईक्यू का पोर्शन है ना, ये आपका पेपर बेस्ड जो टेस्ट होता है ना उसके अंदर आता है, ये आपके कंप्यूटर बेस्ड के अंदर आईक्यू नहीं आता। आप लोग जो होते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये इंग्लिश को जो है इग्नोर कर देते हैं, इंग्लिश को ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। फिर उसके बाद रोट मेमोराइजेशन, हमारा जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर कि हमने रट्टा मारना है, हमने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जैसे, तो उसी तरीके से हम लोग एंटी टेस्ट को भी कंसीडर करते हैं कि हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे, सिलेक्टेड टॉपिक्स को करेंगे और रट्टा वगैरह मारेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। फिर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं करते हो, और सिर्फ बुक और या डिफरेंट कहीं रिसोर्सेज से आप लोग पास पेपर्स ढूंढ के या क्वेश्चन बैंक्स ढूंढ के आप सॉल्व करते हो और रैंडम प्रिपरेशन करते हो, जो आप लोगों को एनईटी के अंदर आपके अच्छा स्कोर लेके आने में हेल्प नहीं करती है, बल्कि आपके एनईटी के स्कोर्स को डाउन करती जाती है। फिर ये एक और चीज और भी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी एक अटेम्प्ट जो होती है वही आपके एग्रीगेट को सिर्फ और सिर्फ सेफ साइड पे नहीं लेके जा सकती। आप एनईटी 1 या 2 को अटेम्प्ट करें, उसमें अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करें, एनईटी 1 और 2 से पहले भी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो फिर ही आप लोग अपने आइडेंटिफाई एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद एनईटी 3 या 4 को अटेम्प्ट करें, उसके अंदर अच्छा स्कोर करें, फिर आपका मेरिट स्कोर सिक्योर हो सकेगा। आपकी हर अटेम्प्ट पे आपका डेटा एक्सपीरियंस और इम्प्रूवमेंट जो है उसमें इन्हेंसमेंट आती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो आप लोगों की हर अटेम्प्ट जो होती है उसके अंदर आप लोगों ने भी खुद के अंदर भी एक हौसला लेके आना होता है कि आपने जो एनईटी अटेम्प्ट किया है उसके अंदर जो आपने एमसीक्यूज को सॉल्व किया, आप देखेंगे वो एमसीक्यूज हर दूसरे एनईटी से डिफरेंट होंगे, आपका एक नया एक्सपीरियंस होगा और आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा इससे। तो आप लोग इसमें अपनी अगर अटेम्प्ट्स को सिंगल रखोगे या किसी एक एनईटी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो वो आप लोगों को नुकसान देगी। आप लोग एटलीस्ट चारों नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 एनईटी तो लाजमी तौर पे दे ताकि आपका मेरिट सिक्योर हो सके। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज कि अगर हम लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, अपने डाउट्स को कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो वैसे भी सेकेंड ईयर का सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन अब बात यह है कि अब हमने एंटी टेस्ट के लिए नया सिलेबस पढ़ना है या पुराना सिलेबस पढ़ना है, कौन सा सिलेबस पढ़ेंगे। गैप ईयर के स्टूडेंट है, हमने तो नया सिलेबस ही नहीं पढ़ा, तो हम लोगों ने क्या करना है फिर। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जिसको पास एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करता है। पास एजुकेशन सिस्टम ने आज से ही नहीं बल्कि शुरू से ही आपको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक यूनिफाइड सिलेबस प्रोवाइड किया है। उसके अंदर आपका जो आपका इंटरमीडिएट बैकग्राउंड 22 लाहौर का या पंजाब बोर्ड्स का है, फेडरल का है, ओए लेवल्स का है, किसी भी आप बोर्ड के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप लोगों को हम लोग अब हर तरह की डिफरेंट बुक्स तो नहीं पढ़ा सकते ना, आपको हम लोग एंट्री टेस्ट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करवाते हैं। जो भी एनईटी के अंदर आपसे प्रीवियस ईयर में पास्ट ईयर्स के अंदर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, हम लोग आपको हर वो टॉपिक कवर करवाते हैं। हर तरह के बोर्ड के टॉपिक्स में हर तरह के बोर्ड्स में से जो टॉपिक उठाए जाते हैं एनईटी के अंदर, हम वो सारे टॉपिक्स आपको अपने बैच के अंदर अपने सेशन के अंदर कवर करवाते हैं। और एनईटी 1 आने से पहले पहले हमने आपको आपका सिलेबस कवर करवा देना है, जो शायद आपके कॉलेजेस के अंदर भी अभी कवर नहीं हुआ होगा। हमने आपको एनईटी 1 आने से पहले आपका सिलेबस कवर करवा देना, और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट नहीं करता जो इस चीज की गारंटी दे दे कि आपको एनईटी 1 आने से पहले पहले हम आपको एनईटी का सिलेबस कवर करवा देंगे। तो हमारा बैच 1.0 जो है ये 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग एनईटी 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको मिलेंगे डेली बेसिस पे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसके अंदर आप लोगों के लाइव सेशंस होंगे, आपको रिकॉर्डिंग की फुल एक्सेस होगी। जैसे आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको एडवांस में सारे के सारे मिल जाएंगे, और जो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डेड अपडेटेड फॉर्म में आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। प्रैक्टिस वर्कशीट्स जो होंगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हर यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस सीरीज जो है वो आपको अलहदा से मिलेंगी, और हर चैप्टर के लिए भी अलहदा मिलेंगी, हर यूनिवर्सिटी के लिए भी अलहदा मिलेंगी। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वर्कशीट्स जो होंगी हमारी वो कंपाइल्ड मिलेंगी आपको। उसके अलावा रेगुलर मॉक टेस्ट जो कि फुल लेंथ आपके एंट्री टेस्ट होते हैं एनईटी के पैटर्न की बेसिस के ऊपर, पास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक्स, डेडिकेटेड डाउट सेशंस और 24/7 आवर स्टूडेंट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किएगी।
हमारे बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने हमारे बैचेस से प्रिपरेशन किया, आप देख सकते हैं 174 के एनईटी के अंदर स्कोर है और नेक्स्ट के अंदर ओवरऑल 5 डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर नंबर 1 मेरिट पोजीशन अचीव की है महद असलम ने। उसके अलावा इससे प्रीवियस ईयर्स में 200 प्लस मेरिट पोजीशंस हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स ने सिक्योर किया है। उससे प्रीवियसली भी आप लोग अगर हमारे रिकॉर्ड्स को चेक करें तो एनईटी के अंदर हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स ने टॉप किया हुआ है। 160 प्लस में हमारे स्टूडेंट्स ने बेतहाशा नंबर लिए हुए हैं। तो आप लोगों को हम जो बैच के अंदर प्रिपरेशंस करवाते हैं उसके अंदर जो हमारा बैच के अंदर फीचर्स जो है वो सबसे ज्यादा यूनिक इसीलिए है कि एनईटी के लिए हम आपको सबसे पहले तैयार कर देते हैं। एनईटी 1 से पहले हमारा सिलेबस कवर हो जाता है और आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाती है। आपकी शायद कॉलेजेस के अंदर अभी एक दफा में बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई होती है, सिलेबस कवर नहीं होता। हम आपको एंट्री टेस्ट के लिए पूरा प्रिपेयर कर देते हैं आपके एंट्री टेस्ट आने से पहले पहले। इसी तरीके से ई कैट आने से पहले आपकी मल्टीपल टाइम ई कैट से पहले रिवीजन हो चुकी होती है। तो अगर आप लोग भी अपने एनईटी के लिए एनईटी को टारगेट कर रहे हैं या पाकिस्तान की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी को, नस्ट, फास्ट, चीकी, कॉमसेट्स, प्यास, यूईटी, एनईडी, आईबीए, मेहरान यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आप हमारे इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं और आप लोगों को हमारे बैच के अंदर हर वो चीज मिलेगी जो आप लोगों को एक पूरे सेशन के अंदर मिलनी चाहिए और एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। जस्ट इन 7,000 की वन टाइम इनरोलमेंट्स के अंदर आपको हमारे पूरे सेशन 2027 की एक्सेस मौजूद होगी जिसमें आपको सारे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, टेस्ट बेस्ड लर्निंग, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, पर्सनल मेंटोरशिप, एवरीथिंग यू नीड टू सक्सीड इन योर एंट्री टेस्ट एग्जाम्स। तो आप लोग भी हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप लोग अपने टारगेट्स और डिजायर्ड डिसिप्लिन को पहले एक दफा आइडेंटिफाई करें, एलिजिबिलिटीज को चेक करें और अपने एंट्री टेस्ट के लिए जो जिन यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट करें उनके एंट्री टेस्ट को टारगेट करें और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप लोग हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बैच के अंदर इनरोलमेंट्स ले सकते हैं। 15 अगस्त से हमारे बैचेस की लाइव क्लासेस का प्रॉपरली आगाज हो रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक इनरोलमेंट्स नहीं लिया तो टाइम बहुत कम रह चुका है। आप लोग 15 अगस्त से पहले पहले बैच के अंदर इनरोलमेंट्स ले सकते हैं। I wish you all the very best wishes for your ND test preparations and admission journey. Allah Hafiz.